चिश्ती बिजनेस प्लान में आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी और किसान भाई बहुत ही परेशान थे कि जो अब उन्होंने धान की फसल काश्त की जिनमें ग्रेजुअली जो है वो है इरीफाइन हाईब्रिड और इसके अलावा दीगर वैरायटीज़। तो आंधी और बारिश और बर्फ़बारी होने के बाद जो ऊपर उसके तने हैं वो बिल्कुल इस तरह जिस तरह ब्लास्ट हुआ है, तो बिल्कुल वो पीले हुए पड़े हैं। तो हमारे साथ माहिरीन ज़राअत हैं, उनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि वाकई ही ये आंधी और बारिश की वजह से का रिएक्शन है या कोई बीमारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। शौकत साहब क्या हाल हैं? शुक्र अल्लाह का। शौकत साहब आप ज़रा किसान भाइयों को बताइएगा कि ये बीमारी है या आंधी का रिएक्शन है जो धान इस तरह के फसल इस तरह की हुई पड़ी है? सर ये पहली बात तो है कि आंधी की वजह से सब समझ रहे हैं कि ये आंधी ही आई है और पत्ते ऊपर से डैमेज हो गए हैं, लेकिन पत्ते जो है वो डैमेज शुदा पत्ते और हैं और बैक्टीरियल ब्लाइट जो झुलसाओ भी आप कह सकते हैं उर्दू में, लेकिन हमारी ज़बान में उनको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं और वो पत्ते और हैं और हम उनकी आपको शिनाख्त भी करवाएंगे कि आंधी की वजह से जो पत्ते हैं वो कौन से हैं और जो बैक्टीरियल ब्लाइट बीमारी की वजह से जरासीमी बीमारी है जो वो आम आँख से देखी नहीं जा सकती, सिर्फ उसके असरात देखे जा सकते। शौकत साहब ये किसान भाई किस तरह जज करेंगे ये बैक्टीरियल ब्लास्ट है और ये दूसरी आंधी की वजह से? आप ज़रा पौधे जो तने हैं वो हमें तोड़कर किसान भाइयों को दिखाएं ताकि उनको भी पता चले ये बीमारी है या रिएक्शन है आंधी का। सर ये आप देख सकते हैं, ये जो पत्ता है ये आंधी की वजह से ऊपर से फट चुका है, ये एक दूसरे के साथ टकराने से और ये इसकी कंडीशन हुई है, ये आंधी की वजह से है। और बैक्टीरियल ब्लाइट का मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये उसकी और कंडीशन होगी। जैसा कि ये आप देख सकते हैं पत्ता ये ऊपर से सिर्फ झुलस गया है, ये आप देख सकते हैं और नीचे भी इसकी बीमारी के खदशात जा रहे हैं, ये आप पत्ते पर पूरा देख सकते हैं ये चीज़। जी बिल्कुल शौकत साहब आपने ये तो बता दिया, अब इसका हल क्या है? किसान भाई क्या इसके लिए तरीकाकार अपनाएं? इसके लिए आप झुलसाओं का फंजीसाइड कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें हमारी कंपनी बायोस्पोर्टर पैराटॉप इस्तेमाल करवा रहे हैं और साथ अमाइनो एसिड का आप मिक्स कर सकते हैं। वो नई जो ग्रोथ होगी वो उसको बेहतर करेगा और नई जो शाख निकलेगी बेहतरीन बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी और जो झुलसाओं वाला स्प्रे होगा वो दूसरे पत्तों को ख़राब होने से बचाएगा। जी शौकत भाई ये बताएं किसानों को कि वाकई ये बीमारी आई हुई है झुलसाओं की, ताकि वो केयर कर सकें इस चीज़ से? जी बिल्कुल आई हुई है। मैं पहले भी एक ज़मींदार साहब को मिल के आया हूँ, पीर अशरफ को, उनका भी कहना था कि ये जी अंधेर की वजह से हुआ है, आंधी की वजह से हुआ है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बतौर ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं जो कि पत्ते नए नज़र आ रहे हैं, वो तो नज़र आने हैं क्योंकि नई पोट जो निकलती है वो देखने में नज़र आ रहा है कि ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन बैक्टीरियल ब्लाइट का भी मसला, झुलसाओं का भी मसला आ चुका है फसल पर। अब किसान भाइयों को क्या पैगाम देंगे कि वो इसके लिए क्या इसका स्प्रे करना चाहिए और बहुत ज़रूरी स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब ये आती है तो ये काफ़ी एरिया को अपनी लपेट में ले लेती है। जी बहुत मेहरबानी और शुक्रिया शौकत भाई आपका किसानों भाई को गाइड करने के लिए। किसान भाइयों को एक बार फिर मैं कहूँगा कि जो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि ये ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएं, वो इंतज़ार में ना बैठें, बल्कि इसकी केयर के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए कोई अच्छा एक्टिवेटर जो स्प्रे है और झुलसाओं का स्प्रे है वो लाजमी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया।